जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना और उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंद में स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ये अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनकी कृपा प्रसाद से मैंने ये प्रजापति का पद प्राप्त किया, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक और उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोगों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक और नित्य है, जो इस विनाशशील प्रकृति पर और अमृत स्वरूप अक्षर जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रखने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है, न सूर्य और चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। वे स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु इनका न आदि है न अंत है। इस स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन और चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक है, अर्थात दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित हैं। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ हैं और 6 प्रकार के मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों में वे परम उत्कृष्ट हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंदा राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत हैं। अखंड ब्रह्मांडों को मसल कर मृतपिंड के समान कर देने की कला में पंडित है। उदारता, वीरता, गंभीरता, मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उपमा रहित हैं, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। ये ही सृष्टि के आरंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में फिर इन्हीं में लीन हो जाते हैं। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। जय श्री राम।